नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 27 वर्षीय फीमेल हैंड है। फ़िलहाल अनमैरिड हैं। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा चौरस हाथ होता है किसी का, स्क्वायर हैंड होता है किसी का, तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के ज़रूर होते हैं। तो इनके साथ भी ये बात तो ज़रूर होगी कि ये मेहनती नेचर इनका ज़रूर होगा। साथ ही हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। इनके हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखते हैं तो इनके हाथ की उंगलियों की लंबाई इनके हथेली के मुकाबले शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग डिसीजन जब भी कोई लेते हैं तो बड़ा फास्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इनके लिए गए डिसीजन गलत हो, क्योंकि जब भी ये दो उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं तो मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि ऐसे लोगों का डिसीजन पावर उतना अच्छा नहीं होता है। वैसे भी अगर आप इनकी तीनों उंगलियों को देखेंगे तो ये तीनों उंगलियां इस तरह की लंबाई अच्छी नहीं मानी जाती। इनकी लंबाइयों का अनुपात हथेली के मुकाबले ठीक ठाक सा नहीं है। अब मैं सभी उंगलियों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा इनकी। सबसे पहले इनकी आप लिटिल फिंगर देखिए। लंबाई लिटिल फिंगर की ज़्यादा है। तो लिटिल फिंगर की लंबाई जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो एक बात तो निश्चित होती है कि ऐसे लोग सफल होते हैं और ज़रूर होते हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। व्यक्तित्व तो इनका आकर्षक होता है, लेकिन अपने जिद के चलते बहुत बार ऐसे लोग अपने संबंध बिगाड़ भी लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा लंबाई भी बुध फिंगर की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। लंबाई अच्छी मानी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबाई बहुत बार ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को होती है। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। तो जब भी सन फिंगर की लंबाई और मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों में हिम्मत, मेहनत और साहस बढ़ जाता है। बहुत बार बहुत ज़्यादा चांस ऐसे भी होते हैं कि ऐसे लोग किसी प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ जाएं, और उस प्रेम प्रसंग में ऐसे लोग अपने पार्टनर पर बहुत बार हावी होने का प्रयास भी करते हैं। अपनी मनमर्जी चलाना इनको ज़्यादा पसंद होता है। जब भी इतनी ज़्यादा लंबी हो जाए सूर्य फिंगर, तो इनका भी ऐसा अपना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि ऐसी स्थितियाँ इनके जीवन में आई होगी। ये कट का निशान जब भी आएगा इस तरह से सन फिंगर पर, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को अपने व्यवहार के संबंध में निगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, जिसको आप एक सहज सरल भाषा में बदनामी जैसा भी कुछ कह सकते हैं कि बहुत बार व्यवहार को लेकर या किसी क्रियाकलाप को लेकर बदनामी का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है। शनि फिंगर पर कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है और मोटाई अच्छी है, लेकिन ये फिंगर जब भी अंदर की ओर होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अगर सैकड़ों हाथ भी देखेंगे तब भी आपको इस तरह की पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी कि इतनी डाउन हो किसी की गुरु फिंगर। और इस तरह का जो ये तरक्की का ग्राफ होता है, ऐसा साधारण तौर पे बहुत कम होता है। इस तरक्की के ग्राफ को अच्छा नहीं माना जाता है। गलत डिसीजन पावर को इस तरह का तरक्की का ग्राफ बताता है। तो गुरु फिंगर की अगर बात है, जब गहराई से शुरू होती है गुरु फिंगर, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी तो होती है, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आ पाती। ऐसे लोगों को हमेशा मौका मिलेगा पर्दे के पीछे रहकर काम करने का, कि इनका काफ़ी कुछ ऐसे लोग करते हैं अपने जॉब के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से या अपने पारिवारिक दायित्वों के हिसाब से, लेकिन
इनका जो नेम फेम होता है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, पर्दे के पीछे रहकर ही ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। इनके जो भी काम होंगे, इनकी जो भी प्रतिभा होगी उभर कर सामने नहीं आ पाती है। इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे अंगूठी को लेकर कि किस फिंगर पर कौन सी रिंग पहननी चाहिए। तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस फिंगर पर आप पहनने की इच्छा है तो आप एक सिल्वर का रिंग पहनिए, इस फिंगर पर पहनना है तो आप तांबे का रिंग पहनिए, इस फिंगर पर अगर आपको पहनना है तो लोहे का रिंग पहनिए, और इस पर अगर पहनने की इच्छा है तो आप गोल्डन रिंग ज़रूर पहने। थंब आपका हथेली के मुकाबले थोड़ा शॉर्ट लगता है मुझे, तो फिर ऐसे लोगों में एक बात जो ये हो जाती है कि सीमित सोच का दायरा थोड़ा सा सीमित हो जाता है ऐसे लोगों का। जैसा कि इनके हाथ को देखकर मैंने कहा था कि आपकी तरक्की घर से दूर होनी लिखी है, तो इन्होंने जो जवाब दिया, इनका जवाब ऐसा था कि इसी सिटी में सारा कुछ है तो और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे कह सकते हैं सोच का दायरा है इनका थोड़ा सा सीमित है, कि बहुत आगे की सोच इनकी नहीं है, जो है जैसा है उसी में खुश रहना है, ऐसे कुछ इनकी सोच है। और जो काफ़ी कुछ इनका थंब भी बताता है कि इच्छा शक्ति की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है इनके जीवन में, लेकिन जिस फील्ड में है ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस फील्ड के लिहाज से इनका तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा सा लंबा है तो अच्छी बात है। इस फील्ड में तर्क शक्ति काफ़ी मायने रखती है, लेकिन अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से ये नहीं समझा पाती है। ये बात भी इनके साथ में दिखाई पड़ती है। चतुराई चालाकी का स्तर इनका काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई पड़ता है कि चतुराई चालाकी को लेकर कोई कमी फ़िलहाल मुझको इनके हाथ को देखकर नहीं लगती है। तो अब सारे माउंट इनके देख लेंगे। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आगे चल के अगर ये कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी इनको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इस हाथ को देखकर ये बात मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस वाली कैपेसिटी इनके हाथ में है और ज़रूर है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे चलकर ये कोई बिजनेस वगैरह करें। तो बुध पर्वत इनका अच्छा है, और बुध पर्वत पर ये जो एक फॉर्मेशन बनती है स्क्वायर, और काफ़ी हद तक मछली जैसा भी दिखाई पड़ता है ये, तो ये कुछ भी हो, स्क्वायर हो, मछली हो, पतंग हो, इसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होंगे। और ये इनकी रिलेशनशिप लाइन, केवल एक रिलेशनशिप लाइन, उस पर भी ये कट, जो इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई संबंध इनका होकर टूटा हो। इनको विवाह वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उस संबंध में कोई क्वेश्चन भी नहीं है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इनके हाथ को देखकर कि इनके हाथ में आगे कोई रिलेशनशिप लाइन भी नहीं है। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव आपका आने वाले दिनों में किसी से ना हो, या जिस पार्टनर को आपसे ब्रेकअप हुआ है, जिस पार्टनर का, वही पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए। ये दो में से एक बात ज़रूर है। सन माउंट को अगर देखते हैं तो सन माउंट ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, तो नेम फेम कोई विशेष नहीं मिलता है ऐसे लोगों को जीवन में। इनका क्वेश्चन था सरकारी नौकरी को लेकर, तो मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी के लिहाज से मुझको ये हाथ परफेक्ट नहीं लगता। सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छी सूर्य रेखा चाहिए होती है, और वो आपके हाथ में नहीं है। सूर्य रेखा है, लेकिन जब इस तरह की हल्की सूर्य रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी सरकारी जॉब की आप उम्मीद नहीं कर सकते। काफ़ी भाग दौड़ के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद जो आपको जॉब मिलेगी सरकारी क्षेत्र में, वो आपको नहीं पसंद आएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप ना करें उस सरकारी जॉब को। तो बेहतर होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में ही कोई जॉब वगैरह का प्रयास करें, या जैसा कि मैंने बताया आप खुद का बिजनेस वगैरह भी कर सकती है, वो कैपेसिटी आपके हाथ में है। तो शनि को अगर देखेंगे तो शनि पर्वत डिस्टर्ब है। शनि फिंगर तो ठीक ठाक है, लेकिन शनि पर्वत डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित रोग, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख होता है मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन जैसा कुछ आप महसूस कर सकती हैं। और धन की स्थिति को लेकर
संतुष्ट न रहना, ये 2 बातें तो निश्चित रूप से हो जाती हैं ऐसी स्थिति में जब भी शनि पर्वत ठीक ना हो। गुरु को स्पेस तो बहुत बढ़िया मिली है आपके, और जिस फील्ड में है ये काफ़ी हद तक गुरु से भी रिलेटेड है। लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है आपके फील्ड के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आवश्यक है। तो वो बात तो आप में निश्चित रूप से है, बेशक आपकी प्रतिभा दबी हुई है। एक ये लाइन जब भी चलेगी, मैंने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि ऐसे लोगों का जान पहचान का दायरा बड़ा विस्तृत होता है, बड़े लोगों में ऐसे लोगों की पूंछ परख होती है। निम्न मंगल को अगर देखते हैं तो निम्न मंगल आपका बहुत सारी राहु रेखाओं से भरा पड़ा है। विशेषकर इसको अगर मैं एज काउंटिंग करता हूँ तो 35 वर्ष के आसपास राहु रेखाएं ज़्यादा है। एक रेखा ये भी है मंगल से निकलकर मंगल तक जाती रेखा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो एक पारिवारिक जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, या किसी रिलेशनशिप वगैरह में भी ऐसे लोग पढ़ते हैं, तो उस जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उतार चढ़ाव हो, संबंध बने बिगड़े, ऐसा होता है। और ये रेखा को विशेषकर जॉब से भी जोड़कर देखते हैं, बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब भी लहरदार रेखा चलेगी तो फिर आपके बिजनेस और जॉब में उतार चढ़ाव भी भरपूर आएंगे। यही रेखा अगर एक कुछ सीधी रेखा हो तो इसके बेनिफिट हर तरह से अच्छे होते हैं, संबंधों के लिहाज से भी, जॉब के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से भी। लेकिन लहरा कर चलती रेखा जीवन में, जॉब में, बिजनेस में, संबंधों में उतार चढ़ाव को इस तरह की रेखा बताती है। तो ये बातें भी सब आपके साथ में रहेंगी। विशेषकर पिछले कुछ 2 वर्षों से आपके दिमाग में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा जितना पहले कभी था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो करीब करीब 24 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि ये जब भी बनते हैं माइंड लाइन पर, ये मानसिक रूप से त्रास देने का काम करते हैं, मेंटल रूप से डिस्टर्ब होता है व्यक्ति, और बचपन से ही आपने संघर्षों का सामना किया है, ये आपकी माइंड लाइन बताती है। आपका निम्न मंगल पूरी तरह से राहु रेखाओं से भरा पड़ा है, तो अपनों से बहुत अच्छा सहयोग या घर परिवार से बहुत अधिक सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा, ये आपका हाथ बताता है। एक रेखा है आपके हाथ में, संजीवनी रेखा कहते हैं जिसे। तो कैसा भी विपरीत समय हो, कैसी भी निगेटिव कंडीशन हो, व्यक्ति उस विषम परिस्थिति से निकल जाता है, उसको आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है, और ये आपके हाथ में बहुत अच्छी बात है। वीनस शुक्र कहते हैं जिसको, स्पेस काफ़ी बढ़िया है। जब भी वीनस पर ये खड़ी रेखाएं होती हैं, ये सहयोग की रेखाएं, संपत्ति की रेखाएं होती हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल ज़रूर थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और उसमें सपोर्टिंग लोग ज़्यादा होंगे। आपके साथ कुछ भी निगेटिव हो जाए, आपके साथ खड़े रहने वाले लोगों की संख्या ज़रूर ज़्यादा होती होगी, क्योंकि उस हिसाब से आपके हाथ में रेखाएं चल रही हैं। और वीनस को स्पेस अच्छी है, तो आप भविष्य में अगर कभी कोई बिजनेस वगैरह करने का आपका विचार हो, या कोई जॉब वगैरह की बात करें, या इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। जहाँ भी बात आएगी चमक दमक की, चकाचौंध की, तो शुक्र उसमें आता है। कोई भी कपड़ों का व्यापार, कोई बुटीक सेंटर, कोई ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं आप, या कोई परफ्यूम वगैरह की दुकान, या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी शुक्र पर्वत को देखा जाता है। तो ऐसी भी किसी फील्ड में आप चले जाएं तो कोई बहुत अतरज वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र उतना अच्छा है। आकर्षक व्यक्तित्व तो आपका ज़रूर है। केतु को अगर देखते हैं तो केतु मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसी स्थिति में स्नायु तंत्र की कमजोरी, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, धार्मिक कामों में बहुत अधिक मन न लगना, ऐसे लोगों के साथ होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाले नहीं होते, धार्मिक भाव ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं होते। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब भी कभी आप किसी देव दर्शन के लिए प्लान बनाते हो तो उसमें कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती होगी। तो ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होता है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र आपका स्पेस अच्छा है, और चंद्र को स्थान बढ़िया मिला है, स्पेस अच्छा है। इसके साथ ही उस पर जो रेखाएं चल रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर है।
क्योंकि आपकी जीवन रेखा जो है, ये ऐसी दुर्लभ रेखा मैंने सिर्फ देखी नहीं थी, सिर्फ पढ़ी थी या सुनी थी। पहली बार देख रहा हूँ मैं इस तरह की रेखा। लेकिन जब भी कोई रेखा किसी पर्वत से निकलकर किसी पर्वत तक जाती है, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है और ऐसा हमें सिखाया गया है कि रेखा जिस पर्वत से निकलेगी, जिस पर्वत पर जाएगी, उसके गुणों को आत्मसात कर लेगी, उसके गुणों को ले लेगी। तो आपकी रेखा निकलती है निम्न मंगल से। वैसे तो जीवन रेखा निम्न मंगल से निकलती सभी की, लेकिन चंद्र पर्वत पर सीधे होकर जाती नहीं है। वह शुक्र को घेरेगी, कोई ब्रांच इस तरह से निकल कर जाएगी चंद्र पर, लेकिन आपकी रेखा सीधे सीधे चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से दूर होकर तरक्की करते हैं, दूसरे शहर में जाकर तरक्की करते हैं या विदेश जाकर तरक्की करते हैं। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होगी और बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे सिटी में जाएं और तरक्की करें, या ऐसे भी चांस है कि आप विदेश भी चले जाएं। तो चंद्र आपका अच्छा है, स्पेस चंद्र को बढ़िया है। बाहरी मंगल को अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल का उभार भी मुझे काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ता है। साथ ही कुछ हल्की सी निगेटिविटी दिखाई पड़ती है, तो किसी के साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जैसी स्थितियों का सामना भी आपको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से थोड़ी सी सावधानी की आपको आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि आपका स्वभाव भी थोड़ा सा गुस्सैल ज़रूर है और गुस्सैल स्वभाव के चलते बहुत बार आपको अनावश्यक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी मेजर लाइनें अगर देखी जाएं तो सबसे पहले आपकी हृदय रेखा देखते हैं। अचानक जब भी कर्व लेगी हृदय रेखा, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के माइंड में, दिल में, दिमाग में एक मिली जुली अगर बात करी जाए तो बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहा होगा वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। आप किसी देवी देवता की विशेष आराधना करते हैं, उस आराधना को आप बंद कर देंगे। किसी व्यक्ति विशेष से आपका बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव है, जुड़ाव है, वो आपके साथ नहीं होगा। तो ऐसा आपके साथ हो चुका है। अगर एज काउंटिंग में करता हूँ तो 25 वर्ष के पहले ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में ज़रूर आई हैं कि आपके दिल दिमाग से कोई घटना इस तरह से प्रभावित हुई आप कोई घटना से कि आपकी सोच बदल गई। आपकी हृदय रेखा पर काफ़ी सारे तनाव और दबाव दिख पड़ते हैं, विशेषकर आयु के 20 वर्ष के आसपास तक आपके जीवन पर अच्छा खासा स्ट्रगल रहा। एक काटती हुई रेखाएं बताती हैं कि आप काफ़ी स्ट्रगल से यहाँ तक आए हुए हो। और ऐसा भी आगे दिख पड़ता है कि संभावना है कि आपको कोई हृदय रोग वगैरह हो जाए, या नज़दीकी रूप से भावनात्मक संबंधों में आपको आहत होना पड़े, जिसको आप काफ़ी अच्छा अपने रिलेटिव मानते हो, वही आपने जो उसके साथ जो भी अच्छाई की हो उस अच्छाई को ना माने और 4 बातें उल्टा आपको सुना दे। ऐसा आपके साथ में होगा। मस्तिष्क रेखा भी आपकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है और ये भी जा रही है चंद्र पर्वत पर। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग की जो कल्पना शक्ति होती है काफ़ी बढ़िया होती है। ऐसे लोग अच्छे राइटर हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति साधारण लोगों से थोड़ी सी अलग ज़रूर होती है। तो ऐसे लोग ऐसे काम कर सकते हैं, किताबें लिखना, कविताएं लिखना, गाने गुनगुनाना, या ऐसे लोग गीत संगीत में भी रुचि हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे लोग ऐसे किसी काम से नहीं जुड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि डिप्रेशन वगैरह में भी ऐसे लोग चले जाएं। तो आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी क्वालिटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी, तो आप उसको बरकरार रखें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आपकी माइंड लाइन भी ये बात बताती है कि आपकी तरक्की जन्म स्थान से दूर ही लिखी हुई है। तो ये बात तो आपके साथ ज़रूर है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर, शहर से दूर या विदेश भी जा सकती हैं, तब आपकी तरक्की होगी। इस तरह की हल्की पड़ती हुई जीवन रेखा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी बताती है। आपकी हेल्थ लाइन भी थोड़ी सी कमज़ोर है, जो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को बताती है।
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेट गड़बड़ रहता हो, कब्ज़ की शिकायत रहती हो, या लीवर से संबंधित कोई बीमारी आपको अभी हो या आगे हो जाए, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से टूट कर चलती है तो ऐसी समस्या आम बात होती है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो योग ध्यान प्राणायाम सिखाते हैं, जीवन में चमत्कारिक असर उसका होता है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर इसके फाउंडर हैं, और 150 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं। आप जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, वहाँ पर भी आपको इनका ऑफिस, इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हो। बहुत चमत्कारिक अनुभव जुड़ने की वजह से ज़रूर होते हैं। आपके पूरे हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। आपने कुछ उपाय भी पूछे थे कि कुछ उपाय बताएं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप नीम का पेड़ लगाएं या गूलर का पेड़ लगाएं, या दोनों भी लगा लें तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि गूलर को जोड़ के देखा जाता है शुक्र से। आप अगर शुक्र को अच्छा करना चाहती हैं तो गूलर का पेड़ लगाएं। आप अगर अपने मंगल को अच्छा करना चाहती हैं तो आप नीम का पेड़ लगाएं। मंगल से मंगल और बुध, ये दो जो ग्रह पर्वत होते हैं, नीम का पेड़ चमत्कारिक असर करता है। जैसे ही आप जो पेड़ लगाएंगी, जो पौधा लगाएंगी, उसकी जड़ें ज़मीन पकड़ लेगी, आपके लाइफ में सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। आपके फील्ड को मंगल से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस फील्ड में हिम्मत, मेहनत और साहस की आवश्यकता होती है, और आपकी सन फिंगर में वो बात है, हिम्मत, मेहनत और साहस की। तो अगर आप इससे जुड़ी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहती हैं तो फिर नीम का वृक्ष आपके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप चाहें तो लगा सकती हैं, उसके अच्छे बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। आपकी लक लाइन भी केतु से है। केतु से शनि पर्वत तक जाती हुई एक ब्रांच इस तरह से चंद्र पर भी आती हुई, तो ये इस बात को और बढ़ावा देती है कि आपकी तरक्की विदेश से या दूसरे शहर से लिखी हुई है, और ऐसा आपके साथ होगा ही। जब भी लक लाइन केतु के सपोर्ट से हो और एक ब्रांच निकले चंद्र की तरफ, तो ऐसे लोग फिर अपने सिटी से, अपने जन्म स्थान से दूर होकर तरक्की ज़रूर करते हैं। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देख लेते हैं। फिंगर उस हाथ की तरह से ही शॉर्ट, और दोनों फिंगर ये ऊपर, तो डिसीजन पावर कहीं ना कहीं गलत आपका ज़रूर हो जाता है। जिद्दी स्वभाव है आपका, गुस्सैल स्वभाव है आपका, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी थोड़ी सी दबी हुई है, आपकी प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पा रहा है, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। इस हाथ में भी आपकी जीवन रेखा थोड़ी सी दुर्लभ किस्म की है। अगर आप इसको देखें तो जीवन रेखा आपकी बड़ी अजीब सी लगती है, जीवन रेखा आपकी, और साथ ही माइंड लाइन का झुकाव भी आपके जीवन रेखा के अंदर से होता हुआ शुक्र पर्वत की तरफ में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि सुख सुविधाओं के प्रति आपका रुझान ज़्यादा होगा, लग्जरी आपको ज़्यादा पसंद आती होगी, सुख सुविधाओं के साधन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखाई देना, परफ्यूम वगैरह से ज़्यादा लगाव होना, ब्रांडेड कपड़े पसंद आना, ये सब बातें आपके साथ में ज़रूर होंगी। और ये हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं बनी होंगी आपके जीवन में कि आप किसी के प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ जाओ, और उस प्रेम प्रसंग को अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप चलाने का प्रयास आपने किया होगा, या आपकी मन की वैसी इच्छा रहती है, तो ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो तो फिर उसके परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। केतु इस हाथ में भी आपका अच्छा नहीं है, और इस हाथ की भी जीवन रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको आने वाले दिनों में होने के चांसेस बने हुए हैं, कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या आपको
हो जाए, क्योंकि इस हाथ में भी स्वास्थ्य रेखा मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। और इस हाथ को भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रोग्रेस घर से दूर ही लिखी हुई है। जब भी इस तरह से हो जीवन रेखा और इसका टच हो भाग्य रेखा के साथ में, तो ऐसी स्थिति में फिर तरक्की घर से दूर ही होती है ऐसे लोगों की। धार्मिक काम वगैरह में बहुत अधिक आपका मन नहीं लगता है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। कोई ना कोई रुकावट धार्मिक कामों को लेकर आती है, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। आपके दोनों हाथों में एक बात और कॉमन है कि आपका रवैया थोड़ा स्पष्टवादी है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना आपको नहीं आता, और इसकी वजह से बहुत बार आप अपने नज़दीकी लोगों से संबंध भी अपने ख़राब कर लेते हो स्पष्टवादी रवैये के कारण। ये आपके हाथ का फ़ोटो, रिलेशनशिप लाइन एक ही। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि आप एक ही रिलेशन पर विश्वास रखते हो। लाइफ में एक गहरा अटैचमेंट आपका किसी के साथ में ज़रूर हुआ है, और उसके आगे आपकी फ़िलहाल कोई इच्छा मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई अन्य रिलेशनशिप में आपका इंटरेस्ट हो, और आपके हाथ में मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई दूसरी रिलेशनशिप नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।